हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एनटीए ने अपना जेईई मेंस के लिए जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। तो अभी हम फ़िलहाल हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस की, है ना। और अगर आपको फिजिक्स और मैथ के सिलेबस को जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो। तो देखो, पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, उसमें भी से भी जो सिलेबस है वो रिड्यूस कराया गया है ना। क्या फिजिकल क्वांटिटी जो सिलेबस है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ देयर मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, है ना। जो ये वाला सिलेबस है, एसआई यूनिट, सिग्निफिकेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस, ये सब क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया, हटा दिया गया है। और देखो, ये देखो क्या बोला गया है कि जो गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये सब हटा दिया। गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट हटा दिया। अब ये जेईई मेंस में नहीं आएगा। तो जेईई मेंस में सॉलिड स्टेट में दिक्कत आती थी, हटा दिया है। चलो, अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशंस, ये टॉपिक हटा दिया गया है ना। तो ये अब नहीं पढ़ेंगे, जेईई मेंस के लिए नहीं पढ़ेंगे, एडवांस में तो आएगा, है ना। अब बेसिकली और बाकी सारे जैसे केमिकल बॉन्डिंग पूरी आएगी। जो हटे टॉपिक हैं वो बता रहा हूँ, है ना। केमिकल बॉन्डिंग पूरी आएगी, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पूरी आएगी, सॉल्यूशंस पूरे आएंगे, इक्विलिब्रियम पूरा आएगा, ये पूरा आएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम आएगा, हटा कुछ भी नहीं हटा इसमें। रेडॉक्स रिएक्शन और ये जो है सब आएंगे। केमिकल काइनेटिक्स पूरी आएगी। लेकिन देखो, जो सरफेस केमिस्ट्री है, एब्जॉर्प्शन, कोलाइडियल स्टेट, ये पूरा हटा दिया गया है। अब ये जेईई मेंस में नहीं आएगा, तो आपको ये नहीं पढ़ना है जेईई मेंस के लिए, है ना। केवल जेईई मेंस की बात हो रही है, एनटीए ने ये जेईई मेंस में से हटा दिया है। और अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जर्नल प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स को जो आइसोलेशन करने की जो विधियाँ थी, है ना, वो पूरा चैप्टर हटा दिया है, पूरा का पूरा हटा दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये नहीं पढ़ना। हाइड्रोजन चैप्टर पूरा हटा दिया गया है, तो हमको ये नहीं पढ़ना है जेईई मेंस के लिए, है ना। एस ब्लॉक पूरा हटा दिया है, जो इजी सा था पूरा हटा दिया, इसमें थोड़ा दुख होगा ना, तो ये पूरा हटा दिया है। पी ब्लॉक में देखो, जनरल इंट्रोडक्शन तो आएगा, है ना, लेकिन जो ग्रुप वाइज स्टडी थी ना पी ब्लॉक की, जैसे ग्रुप 13 था, ये हटा दिया है। ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17, ये सब हटा दिया गया है। ये सब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब ये नहीं पढ़ना है ना। जेईई मेंस में ग्रुप 18 भी हटा दिया है ना। अब देखो, मतलब जो पी ब्लॉक में ग्रुप थे सारे हटा दिए, ग्रुप 18 भी पूरा हटा दिया है ना। अब देखो, जो डी एंड एफ ब्लॉक है पूरे आएंगे, पूरे पूरे वैसे के वैसे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी पूरे आएंगे। और जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री थी ना, एटमॉस्फेयर के बारे में जो था, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशंस थे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरी हटा दी गई है। तो हमको अब ये नहीं देखने को मिलेगी किसमें, जेईई मेंस में। तो अब हमको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है, वही का वही सिलेबस है, बस एक चैप्टर हटाया, कौन सा, पॉलीमर्स। कौन सा, पॉलीमर्स, क्योंकि इसमें ही अपन को बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखने पड़ते थे, क्या क्या आकृतियाँ थी, सब हटा दी गई। तो पॉलीमर्स हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, क्योंकि जेईई मेंस में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और जो एक चैप्टर होता है ना लास्ट में बचता है, क्या, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर भी हटा दिया गया है पूरा का पूरा। अब ये नहीं पढ़ना है, बाकी सब सारा सिलेबस ऐसा ही है। देखो, ये जेईई मेंस के लिए है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा जेईई एडवांस के लिए, क्योंकि जेईई एडवांस में तो आएगा, है ना। तो बाकी जो एनटीए ने केमिस्ट्री में बोला था वो हटा दिया। तो अब अगर अभी क्या है, जेईई मेंस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अब अभी आपको ये देख के, क्योंकि पहले जेईई मेंस को देखना पड़ेगा ना, तो जेईई मेंस को देखना है तो पहले इसको सिलेबस को देखना पड़ेगा, ठीक है।